Good morning, dear students. You are once again most welcome to our YouTube channel, English with Narendra Sir. Dear students, today we are going to read chapter first, The Fun They Had, from our English textbook, Beehive. तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। आज हम आपकी कक्षा 9 की जो टेक्स्ट बुक है बीहाइव, उसका पहला चैप्टर द फन दे हैड पढ़ने जा रहे हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह सेट की हुई है फ्यूचर में, भविष्य की कहानी है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स आर एज वेल एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। उस समय पे बुक्स और स्कूल्स, यानी जो आज बुक्स और स्कूल्स हैं, एज वी नाउ नो, जिनको आज हम जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद उस समय पे वो नहीं थे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। नीचे का जो डायग्राम है ये आपको कुछ आइडियाज दे सकता है। फर्स्ट डायग्राम है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कि बच्चे कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ते होंगे। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम होता होगा, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, यानी कि नॉट रियल, जो कि वास्तविक नहीं होता है। नीचे देखिए आप, रोबोटिक टीचर दिया हुआ है इसमें, यानी कि एक रोबोटिक टीचर होता है पढ़ाने वाला, यहाँ ये दिख रहा है आपको, तो रोबोटिक टीचर रहता होगा। या फिर इट में भी मूविंग टेक्स्ट, और मूविंग टेक्स्ट कहाँ से मिलती है, कंप्यूटर वगैरह इन पे चलती है, तो ये मूविंग टेक्स्ट इस पे आ गया। तो ये कुछ आइडियाज़ अपने को दिए गए हैं फ्यूचर के बारे में कि ये ऑप्शंस हो सकते हैं किसके, बुक्स के और टीचर्स के। इन पेयर्स, यानी कि जोड़ों में, डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। अब आपको यहाँ पे कुछ हिंट दी गई है कि आपको क्या करना है, 3 चीज़ों के बारे में, 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करनी है। यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल्स, जो कि तुम तुम्हारे स्कूल्स के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। एंड द 3 थिंग्स, और 3 चीज़ें, योर स्कूल, आपकी स्कूल की, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिनको कि तुम बदलना चाहते हो। राइट देम डाउन, उनके बारे में लिखना भी है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन, क्या तुमने कभी टेलीविजन पे कोई शब्द पढ़े हैं और कंप्यूटर स्क्रीन, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे पढ़े हैं। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप एक ऐसे टाइम की इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, क्या तुम कैसे समय की कल्पना कर सकते हो। व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सभी जो बुक्स है वो किसके ऊपर आ जाएगी, कंप्यूटर के ऊपर आ जाएगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई ऐसी बुक नहीं होगी जो प्रिंटेड हो पेपर के ऊपर। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम ऐसी पुस्तकों को पसंद करोगे। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब मार्गी एक छोटी लड़की है जो अपनी डायरी रोज मेंटेन करती है, तो उसने, मार्गी ने अपने डायरी में इस बात के बारे में अपने डायरी में लिखा उस रात को। ऑन द पेज हेडेड, पेज के ऊपर यानी कि शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, 17 मई 2157, 17 मई 2157 की डेट डली हुई है। सी रोट, और वो लगती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक, यानी कि जो वास्तव जो बुक होती है वो मिली है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक है, बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था, कहा था कि व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे थे। हिज ग्रैंडफादर, तो उनके भी दादाजी, यानी कि मार्गी के ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर, उनके दादाजी ने, टोल्ड हिम, बताया था उनको, दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि ऐसा एक समय हुआ करता था जब सभी कहानियां पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, टर्न्ड का मतलब
बदला, द पेजेस, वे पेज बदल, उन्होंने पेज बदला, विच वर येलो, जो कि कैसे हो गए थे, पीले थे, एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब क्या होता है, जिसपे सिलवटें पड़ जाती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा पुरानी जो कोई बुक होती है उसके ऊपर बार बार पन्ने पलटने से सिलवटें वगैरह पड़ जाती है, तो वो सिलवटें पड़ चुकी थी, क्रिंकली हो चुकी थी। एंड इट वॉज आवफुली फनी, और ये आवफुली, आवफुली का मतलब अत्यधिक, फनी, फनी का मतलब वी कैन से दैट आनंददायक, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, इसमें बड़ा मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था, टू रीड, इसको पढ़कर, वर्ड्स, शब्दों को, दैट स्टूड स्टिल, स्टिल का मतलब स्थिर अवस्था में, इंस्टेड ऑफ मूविंग, यानी कि द वे दे वर सपोज टू। जब एक स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन होती है या टीवी की स्क्रीन होती है, तो इस पर जो वर्ड्स होते हैं वो मूविंग करते हैं। तो चूंकि 2157 मई के महीने की ये एक सेटअप किया हुआ है टाइम का, तो इन बच्चों के लिए अजीब सी चीज़ है कि एक बुक है और इसमें जो वर्ड्स है वो क्या है, स्थिर अवस्था में है, चल नहीं रहे हैं, ऑन ए स्क्रीन, यू नो, तुम जानते हो एक स्क्रीन पे चलते हैं तो ये चल नहीं रहे हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पहले वाले पेज पे वापस लौटे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और इस पे वही शब्द अभी भी मौजूद थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इस किताब को पहली बार पढ़ा था, तब जिस अवस्था में, जिस स्थिति में ये शब्द थे, वैसे के वैसे ये शब्द यहाँ पे मौजूद थे। जी सैड टोमी, अब जी क्या है, जी यहाँ पे एक विस्मयादिबोधक चिन्ह है, सैड टोमी व्हाट ए वेस्ट। अब ये जी जो है कैसा शब्द है, एक तरीके से अपन कैसे, घृणास्पद है ना, तो सैड टोमी व्हाट ए वेस्ट, तो टोमी ने क्या कहा, जी व्हाट ए वेस्ट, क्या वेस्ट, समय की बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम ये किताब पढ़ते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम्हें इसे फेंक देनी चाहिए। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हमारी जो टेलीविजन की स्क्रीन है इसके ऊपर मिलियन बुक्स, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मिलियन बुक्स यानी कई लाखों किताबें हैं, ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में और भी किताबें हमें यहाँ उपलब्ध हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सैड मार्गी, सेम विद माइन यानी मेरे साथ भी ऐसा ही है, सैड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, वह कितने साल की है मार्गी, ओनली 11 ईयर्स की है, तो वो 11 साल की है। एंड हैडंट सीन एज मैनी बुक, हैडंट सीन एज मैनी टेलीविजन, टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतने टेलीबुक्स नहीं देखी जितने की टॉमी देख चुका था। ही वॉज 13, क्योंकि जो क्या नाम है बच्चे का, टॉमी, वो कितने साल का है, ही वॉज 13 साल का है, 13 साल का है। सी साइड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा, मार्गी ने पूछा कि ये बुक तुम्हें कहाँ पे मिली, तुमने इसको कहाँ पे पाया। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा करते हुए क्या कहा, मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो इसको पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक क्या होती है, एटिक यहाँ पे दिया हुआ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, यानी कि छत के नीचे का स्थान, जिसको अटारी बोलते हैं वो। व्हाट इज इट अबाउट, किसके बारे में है, स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है थोड़ा सा घृणास्पद, है ना। तो जो मार्गी था उसने क्या दिखाया, थोड़ी सी एक हेट सी दिखाई, नफरत सी दिखाई। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से हेट करती थी, नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह इसको और भी ज़्यादा नफरत करने लग गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, मैकेनिकल टीचर यानी जो रोबोटिक टीचर है उसने इसको क्या दिया हुआ है, एक टेस्ट दिया हुआ है
आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी का जो टेस्ट है, सी हैड बीन डूइंग वर्स, वर्स का मतलब खराब, उसने खराब प्रदर्शन किया है, एंड वर्स और भी खराब, अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। कब तक? जब तक कि उसकी जो मदर हैं उसने सेकन यानी हिला दिया, हर हेड सोरोफुली, सोरोफुली का मतलब खेद के साथ, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंग्लैंड में जो एक कह सकते हैं, वी कैन से दैट, एक जैसे अपने गांव होता है या कोई मोहल्ला होता है, उस तरीके से एक जगह को वहाँ पे काउंटी बोलते हैं। तो इंग्लैंड में काउंटी का जो इंस्पेक्टर है उसको उन्होंने बुला भेजा है, जो कि रोबोट को ठीक करता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, वो एक छोटा गोलमटोल आदमी है और उसका चेहरा कैसा है? रेड फेस है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके हाथ में क्या रहता है? विद डायल्स एंड वायर्स, उसके हाथ में पूरा बक्सा होता है जिसमें टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, डायल्स होते हैं, वायर्स कुछ तार होते हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी की तरफ देख के मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एक एप्पल दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और जो टीचर है उसको उसने अलग से ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ने ये आशा रखी थी, उम्मीद रखी थी कि वो नहीं जानता होगा कि इसको वापस कैसे ठीक किया जाता है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग आधे घंटे बाद, आफ्टर एन आवर 1 घंटे के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वह वापस आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा विशालकाय, ब्लैक यानी काला, अगली यानी बदसूरत, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, उसकी स्क्रीन बड़ी थी जिसके ऊपर सभी प्रकार के लेसन्स दिखाई दे रहे थे, चैप्टर दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, प्रश्न पूछे गए थे। यानी ये जो रोबोटिक टीचर है उसकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। दैट वाजंट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट से मार्गी हेट करती है, नफरत करती है, मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, वो कौन सा स्लॉट था? जहाँ पे वो होमवर्क पुट किया करती थी, रखा करती थी। एंड टेस्ट पेपर्स, और जहाँ पे उसके टेस्ट पेपर रखे जाते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उनको एक पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वो 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी तो उसको ये सिखाया गया था पंच कोड। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता था बहुत ही कम समय में। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड, जब इंस्पेक्टर ने अपना काम समाप्त कर लिया तो वो मुस्कुराया और उसने मार्गी के सिर पे, पैट का मतलब होता है थपकी मारना, थपथपाना, सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से बोला, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की फॉल्ट नहीं है, इसकी गलती नहीं है, मिसिज जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मैं सोचता हूँ कि जो जियोग्राफी का सेक्टर है वो क्या हो गया? गियर्ड का मतलब होता है एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ियों में गियर होते हैं, वो गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया था? इसकी में गियर यानी कि उसकी जो स्पीड थी वो क्या हो गई थी? बढ़ गई थी, लिटिल टू क्विक, थोड़ी तेज हो गई थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और अब मैंने इसको स्लो कर दिया है 10 साल के औसत उम्र के जो बालक होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको मैंने स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली का मतलब वास्तव में, ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो प्रगति है वो क्या है? क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। मार्गी की जो प्रोग्रेस है वो कैसी है? सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषप्रद है, संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के हेड पे ऊपर वापस हाथ रखा, उसको थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी डिसअपॉइंट हो गई थी, निराश हो गई थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह क्या
उम्मीद लगा के बैठी थी कि जो ये काउंटी इंस्पेक्टर आया है ये क्या करेगा, टीचर को अपने साथ ही ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसी कोई बात हुई थी और वो टॉमी का जो टीचर था उसको अपने साथ ले गए थे लगभग 1 महीने तक, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट, क्योंकि उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया था, खाली हो चुका था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल्स, कोई स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ सुपीरियर आइज का मतलब थोड़ा जैसे उसको ज़्यादा नॉलेज हो ऐसा दिखाते हुए, बड़प्पन दिखाते हुए वो बोला, बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, अरे मूर्ख, क्योंकि ये हमारी प्रकार के स्कूल नहीं होते थे जैसे कि आज हुआ करते हैं। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों सालों पहले होते थे। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब क्या होता है, सुपीरियर, यानी गर्व के साथ उसने कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, उसने जो वर्ड था सेंचुरीज एगो इसको बड़ी सावधानी पूर्वक प्रोनाउंस करते हुए बताया। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा सा बुरा लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, ठीक है मैं नहीं जानती किस प्रकार के स्कूल उन लोगों के पास उस समय पे हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने उसके कंधे के ऊपर से बुक को पढ़ना शुरू किया। फॉर ए वाइल, कुछ समय तक पढ़ा। देन सैड, फिर वो बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर, अच्छा उनके पास एक टीचर हुआ करता था, यानी वो एक टीचर से पढ़ा करते थे। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ निश्चित रूप से उनके पास एक टीचर होता था। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, ये ऐसा टीचर नहीं हुआ करता था जैसा कि यहाँ होता है, नॉर्मल टीचर नहीं होता था आज की तरह, आज की तरह यहाँ जो अपने पास रोबोटिक टीचर है वैसा नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, एक आदमी हुआ करता था। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अब टॉमी ने बताना शुरू किया कि वो क्या करता था, जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, लड़कों और लड़कियों को चीज़ों के बारे में बताता। एंड गेव देम होमवर्क, उनको होमवर्क भी दिया करता था। आस्क देम क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस भी पूछा करता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता, स्मार्ट का यह मतलब है चतुर या बुद्धिमान। श्योर ही इज़, नहीं निश्चित रूप से वो होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे टीचर के बराबर जानकारी रखते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, बेटचा का मतलब होता है शर्त लगाना, है ना, बेट BET बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। तो मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जानकारी उनके पास है। मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी प्रिपेयर नहीं थी, तैयार नहीं थी डिस्प्यूट करने के लिए, यानी कि तर्क करने के लिए या बहस करने के लिए इसके ऊपर। सी सेड, वो बोली, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं चाहती कोई स्ट्रेंज आदमी मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जोर से हंसते हुए चीखा। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स जो होते थे वो हाउस में नहीं रहा करते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, किड्स यानी बच्चे, और सभी बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे सेम यानी कि समान चीज़ें सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से वो सेम एज के रहते होंगे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, लेकिन मेरी मदर कहा करती है कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है, टू द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के माइंड के लेवल पे।
इट टीचेज, जिनको कि वो पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टोट डिफरेंटली, और प्रत्येक जो किड है, प्रत्येक जो बालक है, उसको विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तब तो फिर वो इस तरीके से ऐसा नहीं किया करते होंगे, यानी ऐसा एक लेवल के बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम्हें इस बुक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने शीघ्रता से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वे उन फनी स्कूल्स यानी कि जो मनोरंजक या आनंददायक स्कूल्स हैं उनके बारे में पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called, अभी उन्होंने आधी किताब भी पूरी नहीं की थी, उसी समय पे मार्गी की मम्मी ने आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी लुकड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नोट येट ममा, नहीं ममा अभी नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसिज जोन्स, नहीं अभी हो गया है, मिसिज जोन्स ने कहा। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये संभवतः टॉमी के लिए भी पढ़ने का टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस किताब को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन साइलेंटली, नॉन साइलेंटली का मतलब क्या होता है, लापरवाही के साथ, तो उसने लापरवाही के साथ कहा ये बात। ही वॉकड अवे विस्लिंग, विस्लिंग का मतलब होता है सीटी बजाते हुए, सीटी बजाते हुए बाहर निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, डस्टी का मतलब धूल भरी, ओल्ड यानी पुरानी, तो डस्टी ओल्ड बुक ही उसको टक यानी ठूंस लिया, बीनीथ हिज आर्म अपनी कांख में उसने ठूंस लिया किताब को, वो बाहर चला गया सीटी बजाते हुए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के जस्ट राइट साइड में ही था, बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था यानी चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा चालू रहता है। एट द सेम टाइम, एक मतलब उसी समय पे, एवरी डे, रोजाना, रोजाना का जो सही रोजाना का एक फिक्स टाइम था, उस टाइम पे वो चालू हो जाया करता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे के अलावा वो चालू हो जाता था, क्योंकि सैटरडे और संडे को वीकेंड होता था, यानी कि उस दिन उनकी पढ़ाई की छुट्टी होती थी, ऑफ होता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उनकी मदर कहा करती थी कि जो लिटिल गर्ल्स है, छोटी बच्चियां हैं, वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वो निश्चित अंतराल के बाद में पढ़ाई करे। द स्क्रीन वॉज लिट अप, लिट अप का मतलब रोशनी होना, स्क्रीन जो है उस पर रोशनी हो चुकी थी। एंड इट सेड, यानी इस पर लिखा हुआ था, टुडेज अरिथमेटिक लेसन, आज का गणित का लेसन है, यानी कि चैप्टर है, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर, एडिशंस के ऊपर आज का क्या है, चैप्टर है। तो फ्रैक्शंस आप जानते होंगे क्या है, भिन्न होती है। और आगे देखते हैं हम लोग। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कल के होमवर्क को आप इंसर्ट कीजिए इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट के अंदर। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने गहरी सांस लेते हुए ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। दे हैड When her grandfather was a little boy, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे, उस जमाने के स्कूल्स के बारे में वो सोच रही थी। All the kids from the whole neighborhood came, all the kids यानी सभी बालक कहाँ से, whole neighborhood, पूरे पड़ोस से, केम आते थे, लाफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में जोर जोर से शाउट करते थे, शोर मचाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लास स्कूल रूम, स्कूल रूम में साथ साथ वो बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और एंड ऑफ द डे का मतलब स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो साथ साथ घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग, सेम चीज़ वो लोग सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की वो मदद भी कर सकते थे विद द होमवर्क, होमवर्क के लिए। एंड टॉक अबाउट इट, इसके बारे में आपस में चर्चा भी किया करते थे।
एंड द टीचर्स वर पीपल, और पढ़ाने वाले जो लोग थे, शिक्षक थे, वो क्या होते थे, इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था उसकी जो स्क्रीन थी उसके ऊपर फ्लैश हो रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड, यानी कि जब हम फ्रैक्शंस 1/2 और इस तरीके से आगे चैप्टर चल रहा है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मार्गी सोच रही थी अपने मन में कि किस प्रकार से बालक पसंद करते होंगे इन द ओल्ड डेज, पुराने ज़माने में स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस फन के बारे में सोच रही थी, उस आनंद के बारे में सोच रही थी जो कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लिया करते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका आज फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनका आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है और इनको लर्न भी करना है। चैप्टर को आपको अच्छे से वापस एक बार रीड करना है और बोल बोल के रीड करना है। इसका मीनिंग अपने मन में समझना है और इसका होमवर्क आपको, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो होमवर्क भी इसको कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।